आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 1.5 महीने से इस शहर में रास्ता कुशादगी को लेकर इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। शहर के बाहरी इलाकों को पूरी तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया के इन्हेदामी दस्ते ने नाजायज़ कब्जा जात से पाक कर दिया है और इसके बाद नाज़रीन तीसरे मरहले की इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज़ आज यानी हरसुल से समृद्धि पेट्रोल पंप तक होना था। गुज़िश्ता दिनी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि फिर 28 जुलाई से म्यूनिसिपल इंतजामिया की इन्हेदामी कार्रवाई का ये तीसरा मरहला फिर दोबारा शुरू होगा, जिसके चलते वहाँ के साकिनान ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से 1 दिन की मोहलत मांगी थी और इस बात का फैसला हो चुका था। इस बात की खबरें भी आ चुकी थी कि आज मंगल के दिन हरसुल में इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला दोबारा यानी तीसरा मरहला शुरू होगा। लेकिन इस मामले को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि इस वक्त पूरे शहर में म्यूनिसिपल इंतजामिया की इन्हेदामी कार्रवाई पर यानी मनपा की अतिक्रमण कार्रवाई पर ब्रेक लग चुका है। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह बताई जा रही है कि गुज़िश्ता रात ही पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, म्यूनिसिपल इंतजामिया के तमाम ही जिम्मेदार अफसरान और इसी तरह सिडको के अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस बंदोबस्त ना होने की बात कही गई। जिसके बाद शहर में जारी गुज़िश्ता 1.5 महीने से अतिक्रमण की कार्रवाई पर इस वक्त फिलहाल तो ब्रेक लग चुका है। जिसके बाद नाज़रीन न सिर्फ हरसुल बल्कि चंपा चौक, भवानी नगर, रेंगटीपुरा और जालना रोड तक जाने वाले रास्ते में जितने भी इलाके आते हैं वहाँ के साकिनान को एक राहत महसूस हो रही है, एक तरह का दिलासा इन लोगों को मिला है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात हुई इस मीटिंग में पुलिस बंदोबस्त ना होने की बात कही गई और ऐसे ख्यास लगाए जा रहे हैं कि आइंदा 15 दिन तक फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई रुकी हुई रहेगी। इसके बाद क्या होगा, इसे लेकर भी शहर में बहस और मुबाहिसे का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि नए डीपी प्लान में कई तरह की खामियां और गड़बड़ी होने की बातें भी सामने आई है, जिसके बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया खुद इस मामले को लेकर कई तरह की परेशानियों में घिरता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि कब पुलिस बंदोबस्त मिलता है और शहर में फिर तीसरे मरहले की इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज कब होता है, इसी पर शहर की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि फिलहाल पूरे शहर में म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस अतिक्रमण कार्रवाई पर ब्रेक लग चुका है और ये कार्रवाई दोबारा कब शुरू होगी इस बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते के कुछ साकिनान ने इस मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दायर की थी। अब वक्फ बोर्ड की जानिब से भी इस मामले को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि एक पिटीशन दाखिल हो चुकी है और यह मामला फिलहाल रुका हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई ऐसा कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते बाद होगी। उसी के बाद नाज़रीन पूरी तस्वीर सामने होगी और अब देखना यह है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया, पुलिस बंदोबस्त और मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के फैसले के बाद आखिर इस शहर में कब और किस तरह से इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला फिर एक मर्तबा शुरू होता है। लेकिन उसके लिए शहरियान को कुछ इंतज़ार ज़रूर करना होगा। लेकिन फ़िलहाल इस मामले को लेकर यही सबसे बड़ी खबर है कि इस वक्त फ़िलहाल औरंगाबाद शहर में इन्हेदामी कार्रवाई पर अभी ब्रेक लग चुका है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।